राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो कल्कि वर्सेस कलयुग पे होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत जगह पे विनाश लीला शुरू हो चुकी है। बहुत सारे शास्त्रगत नॉलेज रखने वाले भविष्य मालिका खोज रहे हैं, पन्ना पलट रहे हैं कि ये तो कल्कि महाराज का अवतार होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं भविष्य मालिका देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं स्वयं की ड्रीमिंग में देखा हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्वप्न सही होते हैं। ये शायद आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जो ड्रीमिंग देखता हूँ वो हूबहू वही होता है। पहले मुझे लगता था ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे अवेकनिंग प्रोसेस में आया वैसे क्लियर हुआ कि नहीं, ये सबके साथ तो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। ये डिवाइन क्लियर करवाता है कि हाँ मैं हूँ। अब आप 2 मिनट आपको बताऊँ, डबल ऑन। अब मैं मंदिर गया, मंदिर में पूजा अर्चना किया, मंदिर से जैसे बाहर आ रहा हूँ, जैसे रोड पे खड़ा हुआ डबल ऑन की गाड़ी गुजरी। मतलब उनकी टाइमिंग कितनी सेट है कि कितने टाइम पे मैं यहाँ आऊँगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको पता है उतने टाइम पे वो गाड़ी गुजरी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी ड्रीमिंग सही होती है। मैं ड्रीमिंग में क्या देखा हूँ, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मूल स्वरूप जो इंसान का होता है वो निर्वस्त्र का होता है। वो निर्वस्त्र ही आता है और निर्वस्त्र ही जाता है। तो कम से कम 100 से 200 लोग होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और एक कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और उनकी बॉडी में समा रही है, जैसे बारिश हो रही है उस तरह से एनर्जी लाइट रूप में आ रही है, उनके शरीर में आ रही है। वो हाथ ऊपर करके खड़े हैं, और सटासट वाली एनर्जी ऊपर से उनके अंदर आ रही है। अब मैं भी अपने ड्रीमिंग के प्रति सतर्क रहता हूँ। क्या देखा हूँ इसका क्या मतलब है, मुझे अपने भविष्य के बारे में, सबके नहीं लेकिन अपने बारे में नॉलेज होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब मैं सतर्क, इंट्यूटिव स्ट्रांग हो गया हूँ इस चीज़ के लिए। तो बाद में ये क्लियर हुआ कि कल्कि महाराज नहीं आने वाले हैं, कल्कि आर्मी आने वाली है। ये आर्मी थी जो मुझे दिख रही थी, वो कल्कि आर्मी थी जो इस धरती पे आ चुकी है। अब इनका अवेकनिंग प्रोसेस है, शुरू हो रहा है। कोई 3D से 4D है, कोई 4D से 5D से जैसे वो 6D जाएगा, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा और उसको उसका सोल पर्पज मालूम होगा। कनेक्टेड तो वो बचपन से ही है, लेकिन उसको जानकारी धीरे धीरे परमात्मा देते हैं, एक बारगेन नहीं देते हैं, और फिर उसको उसका सोल पर्पज बताएंगे। क्योंकि हर एक सोल का एक सोल पर्पज होता है, लेकिन वो उनको परमात्मा ही उनका सोल पर्पज बताते हैं। और एक बात बता दूं, साधु संतों के ऊपर ब्रह्मांड को भरोसा हट चुका है, इसलिए कल की आर्मी आ रही है। क्यों? क्योंकि वैराग्य क्या होता है, अगर कोई संत वैरागी है तो वो कलयुग के प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 चीजों को निषेध वैराग्य में बताया गया है। तो अगर वो कलयुग के प्रभाव में नहीं आ रहा है तो वो जो कलयुग के प्रभाव में उनको बाहर निकालेगा। संत तो वही होता है कि कलयुग के प्रभाव से बाहर निकाल के परमात्मा के रास्ते में अलाइंड करना। लेकिन अब ये खुद परमात्मा के अब ये खुद कलयुग के प्रभाव में चल रहे हैं। तो अब ब्रह्मांड ने एक नया फैसला लिया है, और इस समय जो विनाश लीला हो रही है ये कल्कि महाराज के आगमन पे नहीं है, कल्कि आर्मी के एक्टिवेशन पे है कि अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे। ये डिवाइन